नमस्कार। आज जिस टॉपिक पर मैं अपने विचार यहाँ पर दूंगी और आप भी अपने विचार ज़रूर दीजिएगा, वो आपको ऐसा थोड़ा लगेगा कि ये वाले टॉपिक को उठाने की क्या ज़रूरत थी, अजीब बात कर रही हैं आप, थोड़ा एडल्ट कंटेंट है, ठीक है। तो पहले से बता रही हूँ, तो यदि आपको नहीं सुनना है तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं, सुनना है तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो सोनम रघुवंशी के केस में क्या हो रहा है कि हर दिन एक नया आपको जो है, हर हफ्ते एक नई जानकारी मिल जा रही है। कुछ जानकारियाँ ऐसी ही हैं बकवास से जिन पर आप यकीन नहीं कर सकते हैं, बट कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं जिन पर हम साइकोलॉजी की दृष्टि से अगर नज़र डालें तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा वहाँ पे पूरा खेल क्या हो रहा था। तो प्रश्न ये था कि क्यों इसकी बात जो है वो राजा मानता जा रहा था कि शिलोंग जाएंगे, वो भी यही तय कर रही थी। फिर वो ट्रैक जहाँ वो गए 3,500 सीढ़ियाँ, 3,000 सीढ़ियाँ, कुछ ऐसा तो है उसका, ठीक है। क्योंकि मैं मेघालय गई हूँ, उस जगह को स्किप किया था इसी वजह से कि इतना नहीं चला जाएगा हमसे। तो ये लड़का कैसे मान गया, क्या कारण था, आज हम उसके बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे। और वही नहीं, ये कहानी आपको बहुत सारे लड़कों की लगेगी। तो स्क्रीन पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ उसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा कि राजा कैसे सारी बातें मानता जा रहा था अभी हाल ही की शादी में ज़्यादा होगा ये, ठीक है। मेरा अनुमान ये है कि सेक्सुअल बार्गेनिंग चलती है। सेक्सुअल बार्गेनिंग मतलब मैं आपके साथ इंटीमेट तभी होंगी, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स तभी बनाऊंगी जब आप ये काम कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से वो मैनिपुलेट करती जा रही थी राजा को कि आज नहीं, कल नहीं, आज, अच्छा ठीक है अभी, तो फिर हम ये करेंगे उसके बाद। ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि कॉमन प्रैक्टिस है, ठीक है, लड़कियों की, स्त्रियों की शादी में। और इस पर ना कभी बातचीत होती है, ना लड़कों को कभी समझाया जाता है, ना मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता ही होगा। पता भी होगा तो शायद बात नहीं करते होंगे। एज आई सेड कि इस पर बात ही नहीं होती है। ये एक ऐसा फेनोमेनन है जो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है। जब मैं लड़कों के लिए कम्युनिटी सेंटर चलाया करती थी दिल्ली एनसीआर में, तब भी लड़के इस तरह की बातें बताते थे आके कि वो डिप्राइव करती है सेक्स के लिए, और वो ये बोलती है कि नहीं, पहले तो तुम ये ला कर दो, या मेरी माँ के लिए ये करके दो, मैं अपने मायके में ये करना चाहती हूँ, वो करके दो, तब करूँगी, मैं आपके साथ संबंध स्थापित तभी करूँगी। तो ये इस तरह से ये जो पूरा खेल चलता है, इसमें लड़के पिसते चले जाते हैं। अब लोग पूछेंगे क्यों पिसते चले जाते हैं, ठीक है। अब बात तो ये है ना कि कोई शादी इसलिए तो करी नहीं जाती है कि सिर्फ यही काम किया जाए। ये एक बड़े जो उसमें आपको पशुपेश में आपको फंसाया जाता है। जैसे वो लड़कियां कहती हैं कि हम कोई बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन्स तो हैं नहीं, पर तथ्य तो यही है कि बेबीज़ आप ही प्रोड्यूस कर सकती हैं और कोई कर नहीं सकता है। तो आप मशीन भले ना हो, लेकिन आप हैं तो सही। आपको मतलब जो है आपको ही दिया है नेचर ने ये गुण। और दूसरी चीज़ आप कह रही हैं कि क्या इसी के लिए शादी की जाती है, तो उसमें आप इतने सारे मॉरल ग्राउंड्स पहले से लगा के रखते हैं कि भाई नहीं करना है, जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक नहीं करना है, सही साथी का इंतज़ार करना है, ये सब आप लगा के रखते हैं। और फिर आप अगर शादी के बाद भी ये नहीं करने दे रहे हैं तो फिर ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। कानून जिस तरह से बात करता है वो सिर्फ इतना है कि आप इसके आधार पर तलाक फाइल कर सकते हैं। उसको भी आपको प्रूव करने में न जाने कितना टाइम लगेगा, आप कैसे प्रूव करोगे, वो भी एक बहुत बड़ा जो है घूमी हुई बातें हैं, जिसमें इतने सारे घुमावदार रास्ते हैं कि किसी को समझ में नहीं आएगा कि इस पूरी घटना को प्रूव आप कैसे करोगे कि यू आस्क्ड फॉर इट एंड शी सेड नो। अच्छा, नो मीन्स नो में इतना ज़्यादा घुमा दिया गया है लड़कों को कि वो पूरा उसी पे आ जाता है कि भैया जब उसने ना बोल दिया है तो फिर ना है। तो अगर आप चाह भी रहे हो तो उसने तो ना बोल दिया ना, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब उसी बीच में ये लोग जो है मैरिटल रेप की भी बात करने लगते हैं, तो पूरा एक टॉपिक ही कंफ्यूज हो जाता है कि जहाँ पर आप मनाते बनाते हैं अपने पार्टनर को, तैयार करते हैं, उसको भी ये लोग रेप की कैटेगरी में ला के रख देंगे। तो विवाह में एक्चुअली पुरुष के लिए बचता क्या है और फंसते कौन से लड़के हैं? मैं आपको इस बात पर ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि ये कौन से लड़के हैं जो इस सेक्सुअल बार्गेन में आकर के फंस जाते हैं। पहली बात तो ये वो लड़के हैं जो सीधे साधे से हैं, ठीक है। शायद उनके कभी कोई सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं रहे हैं, शायद उनको ये मैनिपुलेशन का गेम नहीं पता है, किसी ने कभी बताया ही नहीं कि स्त्रियाँ ये करती हैं, तो आपको भी इसके लिए रेडी रहना है। तो ये वो वाले लड़के हैं जो इसका वेट कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि हाँ शादी के बाद वी विल गेट इट, ठीक है। और मुझे अब इसमें बुराई नहीं लगती है, क्योंकि और तो कोई रास्ता छोड़ा नहीं है ना, और तो सब मॉरल ग्राउंड्स में आपने उनको बांध रखा है। तो विवाह के बाद भी अगर इसको नहीं वो चीज़ मिल रही है तो अब उसके साथ तो ये बहुत बड़ा अन्याय है, और इस अन्याय के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो ये लड़के इस चीज़ में फंस जा रहे हैं और उनको लगता है कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि लड़कियां तो थोड़े नखरे करती ही हैं, थोड़ा ड्रामा करती ही हैं, मैं ड्रामा क्वीन हूँ, ऐसे सब नौटंकियाँ करती ही हैं, तो उसमें क्या हो गया,
कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये लड़का इसमें ट्रैप होता चला जाता है कि वो जितनी बार ये कह रही है कि अच्छा मैं तभी फिजिकल इंटीमेसी में आऊँगी जब आप मेरे साथ ये करके दोगे मुझे, या वहाँ से ये खरीद के दोगे मुझे, या मेरे लिए ये करके दिखाओगे, तब यहाँ कूद जाओ वहाँ फान जाओ, इस तरह के आपने बहुत सारी तारे तोड़ के लाऊंगा टाइप वाले आपने रोमांटिसिज्म सुना होगा। तो ये इस चीज़ में, ये वाले चक्र में ये लड़के ज़्यादा फंसते हैं, जो वेट कर रहे होते हैं कि ये सब कुछ हम शादी के बाद शुरू करेंगे, और उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस किसी तरह का नहीं होता है। अच्छा, लड़कों के लिए ना बचा भी देखा जाए तो सच में कुछ नहीं है। कोई मेरे पास आता है शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो मेरे पास आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि शादी से पहले आप मना कर रहे हो मॉरल ग्राउंड्स पर, पता नहीं चलता है, और उस पर भी रेप के केसेस लग जा रहे हैं लड़कों के ऊपर, ठीक है, जो थोड़ा बहुत ये सब ऐप वैप यूज़ करके एंड दे आर गोइंग फॉर डेटिंग एंड ऑल, दे आर ट्रैप्ड इन ऑल दीज केसेस कि उनके ऊपर कब जो है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज वाला रेप का केस चल जाएगा पता नहीं, वहाँ पे लड़का ट्रैप्ड है। फिर अगर वो शादी के बाद वेट कर रहा है कि हाँ शादी के बाद आई विल बी इन द सेक्शुअल रिलेशनशिप और अच्छा एक दुनिया मेरी हो जाएगी, वहाँ पर उसके साथ ये मैनिपुलेशन चल रहे हैं। या फिर अगर ये लोग रेप का कानून ले आए, मैरिटल रेप का, तो फिर तो वो बिल्कुल ही फंस जाएगा, उसके बाद तो कुछ मतलब ही नहीं बचता। अच्छा, इसके बीच का कोई रास्ता अगर अपनाना चाहे तो बहुत ही रिस्की है, ठीक है, क्योंकि आप बाहर कहीं जा नहीं सकते हो, प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, तो आप उसमें भी फंसोगे ही, और उसमें भी आजकल बहुत सारा धोखा है, बहुत सारे ऐसे गैंग्स काम कर रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं फंसा देंगे। तो बेसिकली इन्होंने भारतीय पुरुषों की जो कानून है और जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, भारतीय पुरुषों का जीवन बहुत ज़्यादा जटिल कर दिया है, बहुत ज़्यादा ऐसा कर दिया है कि कोई रास्ता नहीं है कि क्या किया जाए। आप चारों तरफ से घिर गए हो और अब यहाँ से निकलना कैसे है ये नहीं पता है। क्या ये गलत है इस तरह से सेक्सुअली मैनिपुलेट करना या बार्गेनिंग करना या किसी को डेप्राइव रखना, किसी को वंचित रखना इस चीज़ से? 100% कानून में गलत है, पर जैसा कि मैंने पहले कहा उसको आप प्रूव नहीं कर पाओगे। मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ कि धर्म ग्रंथों में भी ये गलत है, दोनों साइड से गलत है। दोनों के बीच में क्या है क्या नहीं है वो दोनों ही समझेंगे। मगर यदि स्त्री मना करती है तो वो गलत है, ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन इतने बड़े हमारे जो बैठे हुए हैं धर्म के ठेकेदार, इनमें से किसी ने भी कभी इस बारे में बात नहीं की। पहली बात तो ये स्त्रियों के दायित्वों की बात ही नहीं करते, सबको डर लगता है कि अरे हमको गाली पड़ेगी तो हम कैसे बात करें। मैंने क्रिश्चियन पेजेस पर देखा है कि कैसे वो लोग अपनी स्त्रियों को ये समझा रहे होते हैं, सम ऑफ द कैथोलिक क्रिश्चियन पेजेस, कि आपको जो है अगर आप डिनाई करती हैं तो दिस इज़ क्रूएलिटी। तो इस बारे में हमने अपनी स्त्रियों को कभी नहीं समझाया है, हमने कुछ भी नहीं समझाया। तो ये समझाने की तो बात ही नहीं बात ही नहीं है और सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हमने इस बारे में बात नहीं की है, धर्मगुरुओं ने बात नहीं की है, पॉलिटिशियंस ने बात नहीं की है। तो जिस तरह का भ्रष्टाचार अभी आप देख रहे हैं ना कि किसका किसी के साथ संबंध हो जा रहा है, फिर वो इसको मार दे रहा है या मार दे रही है, ये इस तरह की चीज़ें होनी ही थी हमारी सोसाइटी में। ये कुछ नया नहीं हो रहा है, ये हमारी सोसाइटी यहीं पर आकर ख़त्म होने के कगार पे पहुंच गई है, जहां पर इस तरह की हत्याएं होने लगेंगी। और उसमें बहुत सारे रीजंस ये भी हैं कि इस तरह की बार्गेनिंग चल रही है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। जैसे कि हर बार ना लोग पूछते हैं कि प्रॉब्लम्स तो बता दी आपने, सॉल्यूशन कहाँ है? इस चीज़ का कोई एक श्योर शॉट सॉल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से। इस पर अपने आप को, लड़कों को खुद से काम करना पड़ेगा, धीरे और हर दिन, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ हो गई है सेक्सुअल बार्गेन जो आपको हर जगह उकसाने वाले विज्ञापन, मीडिया, सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी वो सारी इच्छाएं और जागृत करती हैं। जब कोई मुझसे ये कह रहा था कि लड़कों की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, मैंने कहा लड़कों को तो हम जिम्मेदारी बता रहे हैं, लड़कियों को कहाँ बता रहे हैं? वो हर दूसरी फोटो में वैसे ही खड़ी हैं इंस्टाग्राम में। तो अब आप एज अ मैन, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है कि आप इन इच्छाओं को कैसे कंट्रोल तो नहीं कहूँगी, कैसे बैलेंस करके रखोगे कि आप मैनिपुलेट ना हो पाओ, ठीक है? तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे करोगे। बहुत सारे टेम्पटेशंस हैं, उन टेम्पटेशन से अपने आप को बचाना ये आपके ऊपर है, क्योंकि लॉ आपका साथ नहीं दे रहा है, समाज आपका साथ नहीं दे रहा है, देश आपका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है? इस तरह षड्यंत्र के अंतर्गत आ करके कोई आपको मैनिपुलेट करके आपको नुकसान पहुंचाए, उससे बेटर है कि आप अपने चरित्र पर, अपने शरीर पर, अपने जो है वासनाओं पे कंट्रोल करना या फिर एक बैलेंस बनाना, कंट्रोल शब्द ही सही नहीं है, एक बैलेंस बनाना सीख लें। क्योंकि मैं आपको दूसरा सॉल्यूशन नहीं दे सकती हूँ कि नहीं आप तो एक्सपीरियंसेस गेन करो, यहाँ जाओ वहाँ मुंह मारो, वो जानवरों वाली ज़िंदगी मैं आपको नहीं बताऊँगी। उसमें भी बहुत सारे लोग तो कर ले जाते हैं, बट आई नो मोस्ट ऑफ द मेन वो नहीं कर पाएंगे, उनसे नहीं हो पाएगा, और फिर इन मैनिपुलेशंस में वो आ जाएंगे। आपको स्त्रियों के चरित्र को समझना और
पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये किस तरह की ये वुमन रही है, इसका क्या पास्ट रहा है, ये क्या क्या इसने किया होगा, उस तरह की आपको जानकारियाँ लेना। चाहे आप शादी करने जा रहे हो तो आप स्पाइंग जो कंपनीज होती हैं जो जासूसी करके पता लगाती है, चाहे आप उनका सहारा लो, चाहे आप अपने अनुभव और इंट्यूशंस का सहारा लो, पर आप ऐसे आराम से नहीं बैठ सकते हो और ना ही ऐसे सबके कहने में आकर के हाँ चलो मैंने शादी कर ली और फिर इस तरह की कोई घटना हो जाए। मैं बिल्कुल भी उसको राजा से नहीं जोड़ रही हूँ कि उसमें जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाया होगा, वटेवर, उसने तो शायद इस तरफ सोचा भी नहीं होगा। हनीमून पे आप क्या करने के लिए जाते हो, ठीक है, तो वो सोच भी नहीं पाया होगा। उसको एज अ लेसन लिया जाए कि ऐसा हुआ है तो दोबारा ऐसा किसी के साथ नहीं होने पाए। मुझे अपने विचार दीजिएगा।